बोलो परम पूज्य अरहम ध्यान युग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रलम्ब सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान की भक्ति करने के लिए उपस्थित सभी भव्य आत्माओं को कैसे और हम अपने भावों से, विचारों से अपने मन को भगवान से जोड़ें, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित स्वयंभू स्तोत्र में जो चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति है उसी का विवेचन कर रहे हैं। पिछले समय में आपने लगभग 3 श्लोक 3 छंद पढ़े हैं और उन 3 छंदों को भी आप दोहरा भी सकते हैं। अगर किसी को याद रहें तो हमारे साथ बोल भी सकते हैं। याद हो गया सबको? चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीव कान्तं वन्दे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकसायबन्धं यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेशभिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नं ननाशबाह्यं बहुमानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नं स्वपक्षसंस्थित्यमदावलिप्ता वाक्सिंहनादैर्विमदा बभूव प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः यः सर्वलोके परमेष्ठिताया पदं बभूवाद्भुतकर्मतेजः अनन्तधामाक्षरविश्वचक्षुः समन्तदुःखक्षयशासनश्च सचन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः व्याकोशवाङ्न्यायमयूखमालः पूयात् पवित्रो भगवान् मनो में। यह 5 छंदों में भगवान की स्तुति है। 3 छंद आपने सुन लिए हैं, आज चौथा भी सुनाने का मन कर रहा है। आप लोगों का सुनने का मन है कि नहीं है? पूछ लेना चाहिए। खाने वाले से भी पूछ लेना पड़ता है, खिलाने वाले को भूख लगी है कि नहीं, कि वैसे ही बैठ गए हो। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति करने का मन हर भव्य आत्मा का रहता है। जो थोड़ा भी अपने अंदर भगवान की सत्ता का विश्वास करता है, उसे भगवान की भक्ति सुनते ही अच्छा लगने लग जाता है और उसी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कह रहे हैं, यह सर्वलोके परमेष्ठिताया पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजा अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समंत दुःखक्षय शासनस्य। यहाँ भगवान के उस अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया है जो अरिहंत अवस्था में दिखाई देता है। कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सर्वलोक में, संपूर्ण लोक में
परमेष्ठितायाः पदम, यानी परमेष्ठीपन के पद को प्राप्त हो गए। यह सर्वलोके परमेष्ठिताया पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजा। आपने यह जो पद प्राप्त किया है, यह पद आपने अपने अद्भुत कर्म तेज से प्राप्त किया। भगवान के लिए इस स्तुति में एक ही विशेषण है कि चंद्रप्रभ भगवान अद्भुत कर्म तेज को धारण करने वाले हैं। ये विशेषण आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। ये भगवान चंद्र प्रभु के लिए यह एक विशिष्ट विशेषण है, जिसमें उन्होंने भगवान के अंदर और बाहर जो तेज देखा है, तो उन्हें समझ आया कि ये तेज उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। उनके ही अद्भुत कर्म से वह अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ है। दो चीजें हैं, एक कर्म है और एक तेज है, और इसके लिए भी एक विशेषण है अद्भुत। तो ये अद्भुत जो शब्द है, ये दोनों के साथ लगाना। अद्भुत उन्होंने कर्म किए और अद्भुत तेज उत्पन्न किया। तेज आप जानते हैं? तेज आप तो ये समझते हैं भाई ये तो बहुत तेज है, वो तेज नहीं है। जिसका तेज, जिसकी कांति, जिसकी लाइट, जिसकी ब्राइटनेस अद्भुत हो, जो ऑलवेज डिलाइटेड रहता हो, उसको तेज कहा जाता है। ऐसा जो तेज है वो कहां से आया? तो कितनी अच्छी बात भगवान के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि आपने अद्भुत कर्म किए। उन अद्भुत कर्मों से आपके अंदर अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ है। तब आप जाकर के इस सारे लोक में जो सबसे परम पद है, सबसे उत्कृष्ट पद है, उस परमेष्ठी पद को आप प्राप्त कर लिए हैं। सब लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है परमेष्ठी किसे कहते हैं, सबने पढ़ा भी होगा। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अब ये परम पद होता कहां है, आता कहां से? ये परम पद किसे कहते हैं? एक प्रश्न ये भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी बाल बोध की मैंने किताबें पढ़ी हैं, उनमें कभी ये प्रश्न नहीं बताया जाता है कि परम पद किसे कहते हैं। बस इसी प्रश्न को लिख करके छोड़ देते हैं, जैसा कि मानो सब लोग जानते ही हों कि परम पद में जो स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बच्चे रट लेते हैं, अपन ने भी रटा ही होगा कभी ना कभी, तभी तो याद है। लेकिन आप देखना कि किसी भी क्लास में ये नहीं बताया जाता है कि परम पद किसे कहते हैं। परम पद कैसे प्राप्त किया जाता है? परम पद होता क्या है? परम माने उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ पद, स्थान। वह परम पद अंतरंग का पद है। अंतरंग की एक सुप्रीम स्टेज है। वह सुप्रीम स्टेट में पहुंचने पर ही वह परम पद की अनुभूति होती है, जिसे उत्कृष्ट अवस्था कहा जाता है जीव की। वह जीव की उत्कृष्ट अवस्था जब प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि यह परम पद में स्थित हो गया। तो परम पद का संबंध हमारी अंतर आत्मा की उत्कृष्टता से है। वह अंतर आत्मा जितना जितना उत्कृष्ट होता चला जाएगा, जितना जितना वह अपने अंतरंग में अद्भुत कर्म तेज को धारण करता चला जाएगा, वह उत्कृष्ट परम पद को उपलब्ध हो जाएगा। पदों की उपलब्धियां अंतरंग के कर्म तेज से होती हैं तो वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। अपने कर्म तेज से होंगी तो शाश्वत रहेंगी, और किसी के द्वारा प्रदत्त होंगी तो वो 2 साल 5 साल की होंगी। भगवान ने जो उत्कृष्ट पद प्राप्त किया वो किसी की देन नहीं,
वो खुद उन्होंने अद्भुत कर्म किए। और वह अद्भुत कर्म क्या हो सकते हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। वह कर्म क्या है? वो एक तरह का बहुत बड़ा पराक्रम है। तेज उत्पन्न होना यानी केवल ज्ञान उत्पन्न होना। उस केवल ज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म भी अद्भुत कर्म कहलाता है। और जिसकी कुछ ध्वनि ऊपर वाले छंद में आती है, जब उन्होंने कहा ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नम। सबसे बड़ा अद्भुत कर्म अगर कुछ है तो वो क्या है? ध्यान है। ध्यान भी एक क्रिया मान लो, ध्यान को भी एक कर्म कह लो, ध्यान को भी एक कार्य कह लो। जिस कार्य के माध्यम से, जिस कर्म के माध्यम से आपके अंतरंग में जो अशुद्धियां हैं, जो आपके कर्म हैं, जिन कर्मों के कारण से आपकी अंतरंग का वह तेज दबा हुआ है, वह प्रकट नहीं हो रहा है, उसको प्रकट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान का कर्म ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान का दीपक जलाना पड़ेगा। जब किसी चाकू में जंग लग जाती है, वो चाकू भी लोहे का ही होता है, सुनते हो? और उसकी जंग अगर हमें हटानी होती है तो लकड़ी पे घिसने से जंग नहीं हटेगी। उसको घिसने के लिए भी उससे भी हार्ड कोई चीज होनी चाहिए। उसको पत्थर पर घिसो, किसी और दूसरे लोहे पर भी घिसो, लेकिन वो होना चाहिए उसी की तरह या उससे भी ज्यादा हार्ड, तो उसकी जंग छूटती है। इसी तरह से हमने जो कर्म अपनी अंतरात्मा में बांधे हैं, जो बंधे हुए हैं, वो कर्म भी बड़े हार्ड हैं, पत्थर हो चुके हैं अब तक तो वो सब। अब उनको तोड़ने के लिए, उनसे ऊपर उबरने के लिए, उन कर्मों से अपनी अंतर आत्मा को हटाने के लिए कुछ तो विशिष्ट कर्म करना पड़ेगा। तो जो विशिष्ट कर्म हैं, वह विशिष्ट कर्म करने वाला ही उस तेज को उपलब्ध होता है जो तेज भगवान के अंदर देखने को आता है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज सोचते हैं कि ये जो तेज आपका दिखाई दे रहा है, जिसकी हमने स्तुति कर ली है कल, बाहरी शरीर का और भीतरी अंतरात्मा का, ये तेज कहां से प्रकट हुआ? तो ये आपके अद्भुत पराक्रम से प्रकट हुआ। आपने बड़ा पराक्रम का काम किया, बड़ा विशिष्ट कर्म किया, जो कर्म कोई दूसरा नहीं कर सकता। संसार के लोग तो कर्म कर्म की वृद्धि के लिए करते हैं, कर्म कर्म की वृद्धि के लिए करते हैं, लेकिन हे भगवान, आपने जो कर्म किया वो कर्म की शुद्धि के लिए किया। आपका भी कर्म है, लेकिन वो कर्म कर्म को शोधन करने के लिए, कर्म से हटाने के लिए है। और वह कर्म की शुद्धि आपने इस तरह से करते गए तो एक अवस्था ऐसी आई कि कर्म तो अपना स्वभाव छोड़ गए, वो तो हट गए वहां से, और जो आत्मा का अद्भुत तेज था वो तेज प्रकट हो गया। वह अद्भुत तेज और अद्भुत पराक्रम के धारी, हे भगवान आपको नमस्कार। ऐसा यह भगवान की स्तुति में जो आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं कि अद्भुत कर्म को धारण करने वाले भगवान, आप अपने अंतरंग में जो ध्यान का अतिशय उत्पन्न किए, यही सबसे बड़ा अद्भुत कर्म समझता हूं। सबसे बड़ा अद्भुत कर्म क्या है? ध्यान, ध्यान का अतिशय। जो कुछ भी आपको भीतर से उपलब्ध होगा वो आपको ध्यान से होगा। आपको इसीलिए ध्यान नहीं लगता और इसीलिए आप ध्यान लगाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको कुछ भी भीतर से पाना नहीं है। आपको जो कुछ भी पाना है वो सब बाहर से पाना है। पैसा कहां से आएगा? बाहर से आएगा।
पद कहाँ से मिलेंगे? बाहर से मिलेंगे। जो भी अपना स्टेटस बनेगा वो कैसे बनेगा? सब बाहर से बनेगा। मोबाइलों में भी स्टेटस मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? बाहर से मिलेगा। हर किसी को बाहर से आसक्ति है। हर किसी को विश्वास है कि जो कुछ मिलता है बाहर से मिलता है। सोच लो, आपको भी ऐसा ही विश्वास है कि नहीं? जो कुछ मिलता है बाहर से मिलता है। जो कुछ हमें अचीव करना है बाहर से करना है। कभी आप सोचते हो कि हमें भीतर से भी कुछ अचीव करना है? हर व्यक्ति की ये मेंटलिटी बनी रहती है कि वह यही देखता है जो कुछ भी हमें मिले, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ किससे मिले? बाहर से मिले। इसलिए वह बाहर का सब कुछ आकर्षण जो होता है उसको अपने पास लेता है और उस बाहर की चीजों को अपने पास में इकट्ठा करता है और उसके दिमाग में चलता रहता है कि जो कुछ भी मिलेगा वो बाहर से ही मिलेगा। लेकिन जो अंतरात्मा की यात्रा करता है, जो मुक्ति के मार्ग पर चलता है, जो अपने ज्ञान को सम्यक तरीके से आगे बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग पर चलता है, उसका यह विश्वास ही उलट जाता है और वह विश्वास उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। उसके विश्वास में आता है कि बाहर से नहीं, कहां से मिलेगा? भीतर से मिलेगा। हमें जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो कहां से? भीतर से उपलब्ध होगा। चाहे वो शोहरत हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, जो कुछ भी हमें उपलब्ध होगा वो हमारे भीतर से आएगा। और जो चीज भीतर से आएगी वो आपकी होगी। बाहर की आएगी वो किसी की दी हुई होगी। वो मिल तो जाएगी कभी, लेकिन उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ दे भी गए और तुम्हारे अंदर उसको ग्रहण करने की योग्यता भी नहीं है, तो उसकी दी हुई चीज भी तुम 2-4 साल में नष्ट कर दोगे। तुम्हारे कोई काम से उनका काम बनने वाला नहीं है। आदमी के अंदर की योग्यता ही उसे भीतर से समृद्ध बनाती है। यह विश्वास अगर हमारे अंदर आएगा तो हम कभी अपने अंतरंग को भी झांकने की कोशिश कर सकते हैं। आज कोई भी अपने भीतर नहीं देखना चाहता। सब जुट पड़ते हैं कर्म करने के लिए और सबको कर्म करना है और सब कर्म कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को हम कर्म करना सिखा देते हैं। जब उसे हम स्कूल भेजते हैं और वह स्कूल से वह कर्म करना शुरू कर देता है, बोले कर्म कहां करना पड़ेगा? तो विद्यालय में जाके करना पड़ेगा। तो वहां से कर्म करना शुरू करता है। रोजाना जाना है, बुक्स लेकर के जाना है, बैग लेकर के जाना है, उसको ढोना है, रोजाना लौट के आना है। फिर यह कर्म उसका जारी रहता है और उसी दिशा में उसका कर्म वह आगे बढ़ता चला जाता है। जो महापुरुष होते हैं वह कभी किसी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वह कभी कोर्स की बुक नहीं पढ़ते हैं, वो कभी एक ढर्रे की पढ़ाई पर कभी अपना जीवन व्यर्थ नहीं करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान से जीते हैं। और जो सामान्य आदमी होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, वो जो है उनके लिए स्कूलें होती हैं। जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि हमें क्या सीखना, क्या जानना, उन्हें एक ढर्रे की जिंदगी, एक सिस्टम बना दिया जाता है, उस पर ढाल दिया जाता है। पिटते रहो, इसी पर घसटते रहो, इसी पर लुटते रहो, इसी पर मिटते रहो, और मिट जाता है वो। जिस व्यक्ति के लिए अपना स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता, वह व्यक्ति कभी भी दुनिया में किसी भी तरह की कोई प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। आज बच्चा पढ़ता है छोटे से लेकर के बड़े तक, और वह पढ़ता चला जाता है। वह कभी यह सोच ही नहीं पाता कि हम अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी। हम अपने ही ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं, यह भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। वह हमेशा संदेह में रहता है। हमेशा उसके अंदर एक संशय रहता है इस बात का कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं इन किताबों को रट पाऊंगा कि नहीं,
मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, ये डाउट उसके अंदर हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यता पर विश्वास होता है उसे कभी भी किसी भी चीज पर अपने जीवन में आने वाले क्षणों पर कोई संशय नहीं होता। और आज का बच्चा देखो, हर क्षण संशय और संदेह के कारण से भयभीत मिलेगा आपको। भय कहां से आता है? तो जब आपका कोई लाइन क्लियर नहीं है, आपका कोई विजन क्लियर नहीं है, आपका पाथ आपको ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको हर क्षण भय पैदा होगा। संशय भय पैदा करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले आप जो कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल डाउटलेस हो जाओ, तब आपके अंदर से वो भय जाएगा। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर भय है। 12th के बाद में हम पढ़ रहे हैं, हमने साइंस ले ली है, तो हम IIT क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन सी कोचिंग, कौन सी टीचर, कौन सी इंस्टीट्यूट, इन सब चिंताओं में पढ़ते पढ़ते, संशय में बढ़ते बढ़ते, जैसे तैसे करते करते वो IIT कर भी लेता है। अब करने के बाद जॉब करना है, फिर डिपेंड होना है जॉब पर, क्योंकि जॉब अपनी चीज नहीं कहलाती है, वो तो एक डिपेंडेंस के साथ में चलने वाली चीज है। और वह डिपेंडेंसी में भी उसकी लाइफ में हमेशा यही चलता रहता है। कब ये कंपनी फेल हो जाए, कब ये कंपनी अपने को बाहर निकाल दे, कब ये कंपनी खुद बंद करने की कगार पर खड़ी हो जाए। चल रहा है, तब तक चल रहा है, जिंदगी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो संशय और भय के कारण से वो निर्भीकता से भीतर से जी ही नहीं पाता। बच्चे को शुरू से हमने वो कर्म करना सिखा दिया जिससे कि वो जीवन भर भयभीत बना रहे। अगर आपने बच्चे को शुरू से सिखा दिया कि तुझे इसलिए पढ़ना है कि तुझे अच्छी जॉब करना है, तुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, तो वो बच्चा जिंदगी भर भयभीत रहेगा, निश्चिंत नहीं हो पाएगा। निश्चिंतता आती है अपने कर्म से। अपना कर्म ऐसा करो कि हमें किसी दूसरे के कर्म पर डिपेंड ना होना पड़े। अपने अंदर वो तेज उत्पन्न करो, अपने अंदर वह योग्यता उत्पन्न करो कि हम खुद अपनी धार पर चलें। दूसरों की धार पर हम अपने चाकू को कब तक घिसेंगे? हमें धार भी अपनी बनानी होती है। जिस पर अपना चाकू घिसना है वो पत्थर भी खुद का होना चाहिए, और जो जंग लगी है उसको अगर हम हटाने के लिए खुद अपना पुरुषार्थ करेंगे तो वो चमकेगा। रोजाना चमकाना पड़ता है। जिनके पास में चाकू होता है उनसे पूछो, जो बाण चलाते हैं, धनुष बाण का उपयोग करते हैं, उनसे पूछो, रोजाना चमकाना होता है। एक दिन भी उसको छोड़ नहीं सकते। एक दिन भी छोड़ देंगे तो अगले दिन उसमें कुछ ना कुछ अलग से वो फॉरेन मैटर उसके ऊपर जमा हुआ दिखाई दे जाएगा। वो एक दिन भी उसको छोड़ नहीं सकते। हर दिन उस पर धार लगाना है, हर दिन उसको चमकाना है। और इसी तरह की वह चमक बनी रहने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो कर्म किया जाता है, वह कर्म अगर हम अपनी आत्मा पर करना सीखें तो कर्म से ही कर्म मिटते हैं। सुनते हो कि नहीं? कर्म किससे मिटेंगे? भाग्य से नहीं मिटेंगे। कर्म कर्म करने से मिटेंगे। अगर आप ये सोच लो कि हमारे भाग्य में होगा तो हमारे कर्म मिट जाएंगे, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे भाग्य में होगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमारे भाग्य में होगा तो हमारे लिए चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे भाग्य में होगा तो हमें संसार से मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, भाग्य से कभी नहीं होता। कर्म करने से ही भाग्य बनता है, और वह भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपने कुछ कर्म किया हो। जो भी पुरुष तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, वो अपने अद्भुत कर्म से ही बनते हैं, पराक्रम से बनते हैं,
और वह अद्भुत कर्म करने के लिए ही हमेशा स्वयं को भी प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। कर्म तो करो, किसके लिए करो? दूसरों के लिए करो कि अपने लिए करो? सब कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जो भी हमारे कर्म हैं, ये सारे कर्म हमें दूसरों के लिए ही कुछ बताने के लिए हैं कि हम दूसरों की नजरों में कुछ बन गए। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो अपनी नजरों में अपने को बनाने के लिए होते हैं। मुझे दूसरों की नजरों में कुछ नहीं बनना, मुझे तो अपने लिए, अपनी नजरों में खुद को बनाना है। ऐसा कभी विचार आता है किसी का? ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमें अगर सीए बनना है, आईआईटी बनना है, तो किस लिए बनना है? अपने लिए। पूछ लेना किसी बच्चे से, अपने लिए कोई नहीं बनता। हर बच्चे के माता पिता उसको 9th 10th 11th 12th तक इतना प्रेशर देते हैं, इतना उसके दिमाग में भर देते हैं, उसके लिए यह इससे हटकर के सोचना ही मुश्किल हो जाता है कि हम इसके अलावा कुछ और सोच पाएं। हर बच्चा आज इंजीनियर बनता है, सीए बनता है, पूछना उससे किसके लिए बन रहा है? यह उसकी अपनी सोच है या माता पिता की सोच है? 90% बच्चे माता पिता की सोच से आगे बढ़ते हैं। माता पिता उसको जो दिला देंगे, 11th में साइंस, कॉमर्स, जिस लाइन पर चला देंगे, बच्चे को फिर उसी लाइन पर चलने के लिए जीवन भर मजबूर होना पड़ता है। कर्म कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, किसके लिए? समाज के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। मेरा बेटा सीए है, मेरी बेटी इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। ये हमें सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। अगर हम वही कर्म अपनी इच्छा से करें, अपने अंतरंग की योग्यता से करें और अपने ही कर्म से खुद प्रेरित होकर के करें, तो वह कर्म हमारे अंदर एक अलग तेजस्विता ला सकता है। आज तो ये शब्द ही गायब हो गए, तेजस्विता, ओजस्विता। कोई स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, बेटा तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो। पहले आशीष दिए जाते थे, माता पिता के पैर छूता था, बेटा यशस्वी भव। महाभारत तो थोड़ी बहुत देखी होगी, हाँ? कितना अच्छा आशीर्वाद मिलता था, आयुष्मान भव। अगर इस तरह के विचार हों, इस तरह की भावनाएं माता पिता के अंदर हों, तब तो बेटा तेजस्वी होगा। आज कौन माता पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता? तेजस्वी भव, यशस्वी भव, ओजस्वी भव, IITN भव। जल्दी से जल्दी बेटा इंजीनियर भव, यह आशीर्वाद मिलता है। ये इंजीनियर में क्या है? ना उसमें तेजस्विता है, ना ओजस्विता है, ना यशस्विता है। क्या है इसमें? जो आत्मा को चमकाने वाली चीजें थीं, जो अपने जीवन को चमकाने वाली चीजें थीं, जो अपने आत्मिक गुणों को बढ़ाने वाली चीजें थीं, वो तो हम छोड़ ही दिए, भूल ही गए। शब्द ही प्रयोग में नहीं लाना, किसी के मुंह से ही ये विचार नहीं निकलता। बस डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, सीए बन, इन तीन के अलावा तो फिर कोई चौथा अगर कोई बन भी जाए तो उसे सोचना पड़ता है कि अगर ये बन गया तो इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर कोई आर्ट से, ह्यूमैनिटी से और किसी पॉलिटिकल साइंस से, सोशल साइंस से कहीं एमए कर ले तो जिंदगी में सोचना पड़ेगा उसे कि कोई अच्छा घराना मिलेगा, कि उसकी कोई अच्छी शादी हो जाएगी कि नहीं, कोई अच्छा उसको भी परिवार मिलेगा कि नहीं। ये स्थितियां बन गई आजकल। इसलिए सब एक ही दौड़ में दौड़ा रहे हैं अपने बच्चों को, सब एक ही दौड़ में बच्चे दौड़ भी रहे हैं।
कभी कहीं होता है जब किसी बच्चे को जाकर के ख्याल आता है, सब कुछ कर लेने के बाद, बीटेक एमटेक कर लेने के बाद भी कुछ बच्चों को ख्याल आता है ये मुझे कहां पटक दिया गया, ये मैं कहां आ गया। जब उसे दुनिया दिखाई देती है और कुछ जब उसे अपनी सुध आती है तो वह खुद सोचता है जिंदगी कितनी है, किसके लिए है, दुनिया में हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ये विचार जिन बच्चों को आता है तो फिर वो वहां से वापस लौट करके आते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर वो जब वापस लौट करके आ जाते हैं तो फिर इस तरह से आकर के बैठ जाते जैसे यहां आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से भी लौटना होता है, लेकिन वह लौटने से पहले अगर हमें वो ज्ञान आ जाए तो जीवन कितना तेजस्वी बन जाए। भगवान के अंदर का वह तेज देखो, अद्भुत कर्म तेजा, कितना अच्छा विशेषण है। जैसे वो आचार्य समंतभद्र महाराज है ना, वीर रस के महाराज हैं, शौर्य उनके वचनों में भी फूटता हुआ दिखाई देता है। हाँ, उनका रक्त हमेशा ठंडी में भी ठंडा नहीं पड़ता होगा, हाँ हमेशा गर्म, बाहें उनकी फड़कती रहती होंगी। ऐसे वो आचार्य समंतभद्र महाराज के वचनों को भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना शौर्य, कितना पुरुषार्थ, कितना तेजस्वीपना उनके अंदर होगा जब उनके अंदर से विचार आ रहा है, वचन निकल रहे हैं और वो भगवान के अंदर भी वही देख रहे हैं। कितना बड़ा भगवान पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा को परमात्मा परमेष्ठी पद पर लाने के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम्हारा पुरुषार्थ तो 2-5 साल के एक सिस्टम से चल जाएगा। बच्चा 3 साल में इंजीनियर बन सकता है, 5 साल में बन सकता है, तुम्हारा पुरुषार्थ तो 3-5 साल का है। आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ, अपने ही कर्मों को मिटाने का पुरुषार्थ, अपने ही ध्यान से अपनी ही आत्मा को देखने का पुरुषार्थ, अपने को अपने में ही समाने का पुरुषार्थ। सोच सकते हो कितना कठिन होता है। आंख खोल के जीना तो आसान है, आंख बंद करके जीना जो सीख लेता है उसके अंदर यह अद्भुत कर्म प्रकट होता है जिसे ध्यान का कर्म कहते हैं। आंख बंद करके जीना सीखो। इसलिए आज दुनिया में कोई आंख बंद नहीं करता, बस आंख लास्ट में बंद होगी। महाराज अभी तो जीने दो, जो दिख रहा है उसे देखने दो। अभी से आंखें बंद करना सिखा देंगे तो फिर क्या चलेगा। जबकि बच्चा अगर पहले से ही आंख बंद करके भीतर से अपने आप को देखने लग जाए तो उसके अंदर वह उसका यह ध्यान का कार्य, ध्यान का यह कर्म उसके अंदर एक अद्भुतता पैदा करे, अद्भुत तेज पैदा करे। वो खुद सोचेगा मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, और फिर वो जो करेगा वो केवल माता पिता के लिए नहीं होगा, वो जो करेगा वो अपने लिए भी होगा और देश के लिए भी होगा, समाज के लिए भी होगा। अभी कोई बच्चा देश के लिए कुछ नहीं करता, कोई बच्चा समाज के लिए कुछ नहीं करता, वो अपना ही गुजारा कर ले, यही बहुत है। ये अद्भुत कर्म की प्रक्रिया ध्यान से आती है और यह अद्भुत कर्म ही आपके अंदर एक तेज उत्पन्न कर सकता है। यह आचार्य समंतभद्र महाराज सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कर्म ऐसा करो जिससे तेजस्वी बनो। हर चीज में आपके अंदर वह तेजस्विता दिखाई दे, और वह तेजस्विता अपने आप में एक बड़ा गुण होता है। महाभारत तो सब देख लेते हैं। तेजस्विता किसे कहते हैं? तो अर्जुन को देखना, इसको तेजस्विता कहा जाता है। कर्म करने के लिए भी पुरुषार्थ करते जाना, कर्मों को काटने के लिए भी कर्म करना, यह तेजस्विता जब हमारे अंतरंग में आती है तो इसी से हमारा जीवन ओजस्वी यशस्वी बनता चला जाता है। आप कहोगे कि ध्यान में जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो तो कर्म करना बंद कर देगा, वो तो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वो ओजस्वी और तेजस्वी कैसे बनेगा? ध्यान में वो जो पाएगा, फिर ध्यान से जो वह उसके अंतरंग में उत्पन्न होगा उसको वह अपनी स्वतः प्रेरणा से जब करेगा तब वह तेजस्वी बनेगा। वो उसका अपना होगा, वो किसी के द्वारा संचालित नहीं होगा।
मम्मी पापा की इच्छा से वो इंजीनियर नहीं बनेगा, उसके अंदर अगर वास्तव में भी इंजीनियर बनने की इच्छा होगी तो फिर वो एक सामान्य इंजीनियर का एक एम्प्लॉय बनकर के नहीं रह जाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी इंजीनियरिंग दिखाएगा कि वो स्टीम इंजन बनाने वाला होगा, वो कंप्यूटर बनाने वाला होगा, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा, वो ऐसा इंजीनियर होगा। वो इंजीनियर वही होगा जो खुद अपनी तेजस्विता से बना हो। जिस व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से कर्म करने की ललक पैदा होती है, उसे सामने चलते हुए कोई भी बाधाएं दिखाई नहीं देती, उसका पाथ क्लियर होता है, उसका विजन क्लियर होता है। आज बच्चा हर 1 साल के बाद में एक नए नए संदेह में गिरता चला जाता है। 11वीं में पहुंचेगा तो उसके अंदर के डाउट अलग होंगे, 12वीं में पहुंच जाएगा तो अलग होंगे, कॉलेज में पहुंचेगा तो फिर उसके अंदर एक अलग तरह का संदेह, अलग तरह का भय, और वह भय वह क्रॉस करते करते कितना आगे बढ़ पाएगा। इसलिए वह कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ देता है, अब इससे ज्यादा नहीं।